एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। भैया सरकार ना केसा कि एक पेड़ तो थे थारे मारे नाम माते लगाओ पड़िया लारे यहाँ प्रशासन वाला मत है पीछे। सरकार दरअसल कहती है कि मां के नाम का सिर्फ एक पेड़ लगा दो, तो वो बाप क्या चूरण बेचेगा? उस बाप के नाम का पेड़ लगाने की सरकार आखिर क्यों नहीं कह रही है? आखिर वो कौन सी गलती बाप ने कर बैठी है जो सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही बात कहते हैं, मां के नाम का पेड़ लगाओ, और ये जनता को चूर्ण बेचकर और रातों रात हजारों पेड़ों की इस कदर बलि दी गई है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं करें। और ये तस्वीरें आ रही है बाड़मेर जिले और जैसलमेर से। आने वाले टाइम के अंदर अगर इसी तरह पेड़ और पौधों की कटाई होगी तो बाड़मेर और जैसलमेर के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। ये यहाँ की स्थिति नहीं है, ये देश के बाहर की अगर बात की जाए तो कई कंट्रियों की वहां स्थिति ये हो चुकी है कि वहां पहले पेड़ पौधे काट दिए गए थे और वहां पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, लोग तरस रहे हैं। आज वो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, परंतु आज लगाएंगे तो 20 साल बाद वो पेड़ होगा। परंतु जिस तरह सरकार ने कई दिनों से कई सालों से एक ही नारा चलाया है, मां के नाम का एक पेड़ लगाओ, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार जिक्र किया, तो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कई बार कह दिया, परंतु उस बाप का बेचारे का कोई नाम तक नहीं ले रहा है कि आखिर बाप के नाम की क्यों नहीं पेड़ लगा रहे हो, उसकी क्या आखिर गलती है? 2 पेड़ लगाने चाहिए, परंतु यहाँ तो जो चूर्ण बेचा जा रहा है उसकी आड़ में रातों रात सिर्फ विधानसभा की बात की जाए, बाड़मेर जिले की बात की जाए, जैसलमेर जिले की बात की जाए तो हजारों पेड़ों की रातों रात बलि दी जाती है। और जब ये खबर छपती है तो उसके बाद में उन पेड़ों जो काटे हुए पेड़ थे उनके ऊपर पेट्रोल डाल के और राख का एक बड़ा ढेर है वो प्रशासन कह दीजिए या फिर कंपनी कह दीजिए रातों रात में खड़ा कर देते हैं। परंतु ये मामला है वो कई दिनों से धरना और प्रदर्शन चल रहे थे, परंतु आपने देखा होगा कुछ समय पहले जैसलमेर के बासन पीर के अंदर जब घटना हुई तो मोहब्बत और अपनायत की दुकानें लगी थी, दुकानें सजी थी, बस इंतजार इस बात का किया जा रहा था गिराकी कितनी होगी और जो ग्राहक आने वाले उनके मुंह से जो शब्द बाहर निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। परंतु अब इस तरह पेड़ और पौधों की कटाई हो रही है, यहाँ ना तो मोहब्बत की दुकान खुल रही है, ना अपनायत की दुकान खुल रही है, किसी तरह की कोई दुकान नहीं खुल रही है। यहाँ तक नेता के मुंह में दही जमा दिया, एक बयान तक भी नहीं आ रहा है इन पेड़ और पौधों की कंपनियों के द्वारा। अब न जाने सरकार और कंपनी के कौन सा वो हाथ मिला लिया या कौन सा वो दबाव है, आखिरकार सरकार उस क्यों कानून नहीं लाती है। मंत्री महोदय बाड़मेर के अंदर के विष्णु कहते हैं कि अब सरकार ठोस कानून लाने वाली है और उसके बाद में कड़ी सजा भी मिलेगी। पर मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी समाज की महिला ने इन पेड़ और पौधों को बचाने के लिए अपना बलिदान है वो दे दिया था, अपनी जान दे दी थी, परंतु मंत्री महोदय है वो कहकर निकल जाते हैं और इसी तरह कंपनी पेड़ और पौधों की हजारों पेड़ और पौधों की इस कदर बलि देते हैं। सिर्फ मां के नाम का चूर्ण बेचा जा रहा है, एक पेड़ लगाओ मां के नाम का और इधर हजारों पेड़ है वो काट दो। बेचारे बाप का क्या कसूर है, एक बाप के नाम का भी पेड़ लगा दो। अगर सरकार इतनी ही चाहती है मां के साथ साथ बाप का तो वो क्या कोई चूर्ण तो बेचेगा नहीं, परंतु सरकार चाहे किसी की हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की, वो कंपनियों के साथ हाथ मिलाती है और उसका अंजाम कौन भुगतता है? आम जनता है वो भुगती है। अब बाड़मेर के अंदर जिस तरह ये मामला पेड़ पौधों का हो रहा है और रातों रात राख के बड़े बड़े ढेरों में पेड़ पौधों को कन्वर्ट कर दिया, उसको लेकर रविंदर सिंह भाटी भी अपने लाभ और लश्कर को बिना जाति बिना धर्म देखे हुए पहुंच जाते हैं जहां किसान युवा की आवाज आती है। रविंदर सिंह भाटी न तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं न अपनायत की दुकान खोलते हैं, परंतु जो मोहब्बत और अपनायत की जो दुकानें खोलने वाले बासन पीर वाले इन पेड़ और पौधों पर बयान तक है वो नहीं देते हैं और ये मामला कहीं कहीं सामने आ ही जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।